नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपका पूरा साल 2025 कैसे रहने वाला है इस टैरो कार्ड्स और साइकिक एनर्जी के तौर पे। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ 3 अलग अलग क्रिस्टल। सो इस रीडिंग में 3 अलग अलग ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और आप इनमें से जिस भी क्रिस्टल को चूज़ करना चाहें उसको आप चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा क्रिस्टल को भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है तीनों क्रिस्टल्स में आपको कुछ एनर्जी महसूस हो रही है तो आप तीनों को भी चुन सकते हैं। ठीक है, और ये जो रीडिंग है ये आप पूरे साल में आप कभी भी देखें, जब भी आप देखेंगे समझिए कि ये यूनिवर्स का एक इशारा है कि अब आपको इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पूरे साल 2025 की हम बात करेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको तीनों क्रिस्टल दिखा देती हूँ। तो पहला क्रिस्टल आपका है, ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ये है एमेथिस्ट। ठीक है, ये आपका एमेथिस्ट है। ये है ग्रुप नंबर 1 एमेथिस्ट। ग्रुप नंबर 2 आपका रोज़ क्वार्ट्ज है, और ये रहा, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 है आपका एमजोनाइट। ये है ग्रुप नंबर 3 एमजोनाइट। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर सोच सकते हैं, थोड़ा टाइम ले सकते हैं, और शुरू करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 के पूरे साल 2025 के रीडिंग को देखने के लिए। तो ये आपका क्रिस्टल था, फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये था आपका एमेथिस्ट, ग्रुप नंबर 1। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 हमने इस साल के 3 महीने जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीने थे वो जा चुके हैं, और अब इस समय 2025 पूरी जो एक वार्षिक एक राशिफल होता है, वार्षिक रीडिंग होती है, इसको करने का क्या पर्पज़ है ये मैं आपको बता दूं कि इस समय से ऐसी चीज़ें शुरू होने वाली हैं जो आपने पूरे 2025 से नहीं देखी। ठीक है, और ये आप ग्रुप नंबर 1 आपके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। तो इसलिए एक तरह से ये एक नया साल शुरू हो रहा है, और अपने हिंदू वर्षफल के हिसाब से तो न्यू ईयर है ही। ठीक है, तो उस पे भी ये बेस्ड हो सकता है। हम देखेंगे, हम क्योंकि ये एक साइकिक रीडिंग है तो अपने इंट्यूशन के हिसाब से जिस तरह के जब जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो ये अब हम देख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए पूरा साल कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1, तो 2 कार्ड एकदम साथ में आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 आप मूवमेंट करने वाले हैं या करने को सोच रहे हैं, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये एकदम से अचानक से नहीं होने वाली है। ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होने वाला है। ख़ास तौर पे इस साल आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, कुछ बातों को लेके स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और ये जो ट्रैवल की बात की है, ये ट्रैवल जो निकल के आ रहा है वो इन्हीं फीलिंग्स में से ही निकल के आ रहा है। जैसे कि आप हो सकता है कि आपको ये लगे कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपका थोड़ा मन बदलेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपने शायद उतना ट्रैवल नहीं किया है जितना आप ट्रैवल करना चाहते थे किसी भी वजह से। बहुत सारे हो सकता है आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हों, बहुत काम हो, या फिर आपको कभी फ्री टाइम ही ना मिल पाया हो इतना कि आप फ्री होके बाहर ट्रैवल करने जाएं।
तो कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ट्रैवल एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ट्रैवल करेंगे और आपको ये लगेगा कि बाकी कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन आपके मन में रहने वाला है। आप फील करेंगे कि नहीं, मैं बहुत ही लोगों से थोड़ा सा मैंने शायद कम अचीव किया है लाइफ में, या मुझे एक्सपीरियंस कम है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो कुछ उस तरह की जो फीलिंग है उसमें आप थोड़ी बोरियत महसूस करेंगे, और ट्रैवलिंग एक बड़ी थीम रहने वाली है। या तो आप ट्रैवल करें या ट्रैवल के बारे में सोचें। और कुछ लोगों के लिए ये जो ट्रैवल है ये एक इनवर्ड ट्रैवल भी हो सकता है। जब हम ट्रैवल करते हैं, देखिए, एक तो आउटवर्ड ट्रैवल होता है, जब हम बाहर जाते हैं, किसी नई जगह को देखते हैं, वहाँ की हिस्ट्री को समझते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, हम बहुत कुछ सीखते हैं बाहर जाके। ट्रैवल के थ्रू हम बहुत ही कुछ सीखते हैं। लेकिन जब हम एक इनवर्ड ट्रैवल करते हैं तो वो एक आध्यात्मिक ट्रैवल होती है, वो एक स्पिरिचुअल ट्रैवल होती है। जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हम और भी कई चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जो सिर्फ बाहर दुनिया से नहीं जुड़ी होती, जो हमसे जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक आउटवर्ड ट्रैवल होगा, कुछ लोगों के लिए ये एक इनवर्ड ट्रैवल होगा। और दोनों ही तरह के सिचुएशन में आप बहुत कुछ सीखेंगे, बाहर के लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। ठीक है, तो और स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। हो सकता हो थोड़ी स्ट्रेस की फीलिंग आप में साल रहे कुछ बातों को लेके, ठीक है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस आपको रोक नहीं रहा है। ठीक है, आप उस स्ट्रेस को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। वो स्ट्रेस, हालांकि स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस से आपका ऐसा नहीं कि कोई नुकसान हो रहा हो, कि आप कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं या फिर चीज़ें आपको प्रोग्रेस नहीं करने दे रही हैं। आप ट्रस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपका भरोसा है यूनिवर्स पे। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं। और 2025 में देखें आपके लाइफ में और क्या रहने वाला है। कुछ अच्छा, ये जो स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस और कंपैरिजन वाली फीलिंग है, ये आप थोड़ा, आपका जो माहौल है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं, या आप किसी न किसी तरह से टॉक्सिक सिचुएशन में पड़ गए हैं। ठीक है, लोगों से आप ये महसूस करेंगे कि लोग आपके पास ऑनेस्ट नहीं हैं। लोग आपको, हो सकता हो, थोड़ा सा आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करें, आपको ऐसा लगे कि वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके मुंह पे कुछ और बात बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे कुछ और बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन सिचुएशन को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे क्योंकि कौन लोग सही लोग हैं, कौन लोग थोड़े टॉक्सिक से लोग हैं, आपके लिए ठीक नहीं है। तो बहुत बड़ी एनर्जी है कि इस साल 2025 में आप देखेंगे कि आप कई सारे लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। फाइनली आप ये देख पा रहे हैं, आप में एक समझ आ रही है। और ये जब भी हम स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर एक समझ आती है। हमारी जो वाइब्रेशन है वो बदलती है, वो भगवान की तरफ वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती जाती है। तो वो लोग जो आपके साथ वाले वाइब्रेशन पे नहीं हैं, वो लोग आपसे छूटते जाते हैं। तो ये आप देख पाएंगे कि इस साल में आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप ये देखेंगे कि बड़े सारे लोग आपसे छूट रहे हैं, और ये वो कोई अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, जो भी आपसे आपका साथ जिनका भी छूट रहा है वो छोड़े जाने लायक ही है, क्योंकि अब वो या तो आपको किसी न किसी तरह से वो थोड़े नार्सिसिस्ट टेंडेंसी के हो सकते हैं, थोड़े से ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठा रहे थे, आपके पीठ पीछे जो है आपकी बुराई कर रहे थे, है ना। तो ऐसे लोगों को छोड़ने में कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि बड़े समय से कई रिलेशनशिप इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, और ये रिलेशनशिप इश्यूज़ आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, और थोड़े से आपके अपने मैरिज पार्टनर से भी हो सकते हैं। तो हर वो रिलेशन जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, जो कि टॉक्सिक है, वो आप छोड़ेंगे।
एक तरह से ये स्पिरिचुअल सफाई हो रही है आपकी लाइफ में, एनर्जीज हट रही हैं, लोग हट रहे हैं और आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे। देखिए जब भी भारी एनर्जीज हटती हैं, भारी लोग, भारी जिनकी एनर्जी होती है, जब वो लोग हटते हैं तो आप में एक लाइटनेस आती है। तो भले ही आपको ऊपर ऊपर से लगे कि हाँ हमारी लाइफ में थोड़ा अकेलापन आ गया है, लोग कम हो गए हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। तो 2025 में देखें और आपके साथ क्या होने वाला है ग्रुप 1 के लिए। आप अच्छा, एक तो है कि थोड़ी सी आपको एक तो गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी न तरह से, या तो आप अगर उस सिचुएशन में हैं तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है आप के लिए, आपकी फैमिली में, या कहीं ना कहीं कोई भी एक जो बर्थ की एनर्जी होती है वो है। तो आप जैसा आपको रेजोनेट लगे आप उस सिचुएशन पे इसको लीजिए, ठीक है। अगर ये आपके लिए है तो आप भी हो सकते हैं। तो लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। और बातें इस साल आप देखेंगे कि एक तरह से आपका जो ये थ्रोट चक्र है, जो यहाँ पे इसको विशुद्धि बोलते हैं हिंदी में, आई थिंक, शायद गलत हो, मालूम नहीं मुझे, भूल के, है ना, शायद विशुद्धि बोलते हैं इसको। तो ये जो आपका थ्रोट वाला जो चक्र है ये एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो जब ये एक्टिव हो रहा है तो आप अपना ओपिनियन बिना डरे कह पाएंगे। आप उन लोगों को जो गलत हैं उनको कह पाएंगे कि आप गलत हैं, ठीक है। और हम ये सोचते हैं, ये हमारा विचार है, ये हमारा ओपिनियन है। आप खुल के वो बातें कह पाएंगे, खुल के आप अपना पक्ष रख पाएंगे, ठीक है। तो ये एक आपके विचारों में बहुत तेज़ी आ रही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स की तरह है कि जिसको कहते हैं ना, दो धारी तलवार। तो अगर अपना मुखर होना, अपने ओपिनियन बहुत ही बिना डरे कहना, अगर ये बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है, तो साथ ही साथ ये भी है कि कहीं आप देखिए कि आप कुछ ज़्यादा ही ना बोल दें, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर इवन इफ़ आप उस सिचुएशन में है जहाँ पे कि आप सही हैं, सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी जो एक एनर्जी को बहुत ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो बैलेंस रहते हुए आप अपना व्यू दीजिए और आप देंगे, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड रहने वाले हैं, ओपिनियन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। तो बस ये देखिए कि कहीं आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हीटेड ना बना दें, ठीक। तो ये आपकी एनर्जी रहने वाली है। थोड़ा सा जो आप में एक इमोशनल एक डिसअपॉइंटमेंट आपको महसूस होगी लोगों के साथ, रिश्तों के साथ, तो वो आप उनको छोड़ के फिर आगे बढ़ पाएंगे। आपको लगेगा कि हालांकि ये थोड़ा सा आपको दुख तो देगा, थोड़ा सा आपको निराशा देगा, लेकिन इन द एंड आपके लिए अच्छा ही रहेगा, है ना। क्योंकि आपको उन लोगों को छोड़ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। और क्रिएशन का बहुत अच्छा ये समय है, पूरा साल आप कुछ भी चाहें क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप ट्राई कर रहे थे कंसीव करने के लिए तो आपके लिए है ये, बहुत बहुत बधाई हो। और या फिर आपकी फैमिली में कोई है, या फिर ये सिर्फ बर्थ, सिर्फ किसी बेबी का बर्थ नहीं होता, बर्थ किसी आइडिया का होता है, बर्थ एक नई लाइफ का होता है। तो आप एक नई लाइफ को जन्म देंगे, ठीक है, ऐसा। और देखते हैं 2025 आपका क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा। एक नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आप, जैसे कि समय जो बदला है, तो जो नया साल शुरू हुआ है ना, ये आपको एक नया जीवन दे रहा है। आप एक नए जीवन में जा रहे हैं। तो वो लोग जो आपके इस नए जीवन का हिस्सा नहीं है, आप उन लोगों को छोड़ेंगे, उन सिचुएशंस को छोड़ेंगे। एक बहुत ही इनर सेल्फ जो एक इंक्वायरी वाली चीज़ होती है ना, उसमें आप बैठेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा अपने बारे में सोचेंगे, अच्छी बुरी बातें, क्या सही है क्या गलत है ना। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप
अब तक किसी ऐसे पार्टनर को नहीं आपको मिला था जो कि आपका सोलमेट है या आपके सोल ट्राइब का हिस्सा है, जो आपको अच्छी तरह से समझे और सपोर्ट करे हर सिचुएशन में। तो इस साल डेफिनेटली ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा और फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है ये इंसान और हर तरह से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फाइनेंशियली भी, और बहुत ही एक ग्राउंडेड पर्सनालिटी, जिसको डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी कहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी रहेगी। और अगर आप राशि से जानना चाहते हैं तो ये कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, जैसे कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस या फिर वर्गो, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, ओके। और कम्युनिटी, आप अपना जो है बहुत ही अपने जैसे लोग पाएंगे, एक सोल ट्राइब बना पाएंगे, अपनी जैसी कम्युनिटी को आप डिज़र्व करते हैं, आपको मिलेगी इस साल। लेकिन ये सब चीज़ें एकदम से बस ऐसे आ नहीं जा रही हैं, आपके लिए थोड़ा स्लो है और एक जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना एक प्रोग्रेशन में, तो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन हो रहा है धीरे धीरे। तो उसके पहले आपको पहले जैसे चीज़ें हटानी पड़ेंगी, तो नई चीज़ें आएंगी, उसके लिए आपको जगह तो बनानी पड़ेगी, ठीक। और अब हम ये रीडिंग ख़त्म करने वाले हैं और उसके लिए हम पहले स्पिरिट मैसेजेस लेंगे कि देखें कौन सी वो अच्छी बातें हैं जो एक तरह से ब्लेसिंग हो सकती है इस साल आपकी लाइफ में आएंगी। तो मैं 3 ऐसे ब्लेसिंग्स देखूंगी, 3 मेजर ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में, ओके। ये रहा आपका दूसरा कार्ड और ये रहा आपका तीसरा कार्ड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। तो आप बॉटम में देखेंगे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपसे कह रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ किसी को इसलिए मत माफ़ करिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं या आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि सब लोग करते हैं, सब लोग कहते हैं कि कर देना चाहिए लोगों को, इसलिए नहीं, आप इसलिए माफ़ करिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। जो भी जिसका जो भी कर्म है उसको वो अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको भी उनका कर्म का फल मिलेगा। आप उसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है। और तो इस एनर्जी में आप अगर हैं तो इसको फॉलो करिए, और अगर आप नहीं हैं तो इसको थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। और एक जो आपकी जो पहली ब्लेसिंग है वो है सरेंडर की ब्लेसिंग। तो देखिए, आप यूनिवर्स से आपको ऐसा ये मैसेज मिल रहा है कि आप सरेंडर करिए, आप टोटल सरेंडर कर दीजिए। ऐसा मानिए कि आपको जो देना है भगवान ने वो हर कीमत पे देगा। अगर आप देखिए सिर्फ अपने घर में बैठे रहें और आप कोई काम ना करें, लेकिन आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ डेफिनेटली लिखी है ये आपको मिलेगी, तो ये आप विश्वास बना के रखिए कि भगवान खुद चल के आएंगे, आपको वो चीज़ देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखी है। क्योंकि कुछ ऐसे 3 तरह के कर्म होते हैं ना, मैं उसमें नहीं ज़्यादा जाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसे संचित कर्म होते हैं ना जो आप पिछले जन्म से लेके आए होते हैं। तो भले आप इस जन्म में कोई ऐसा काम ना भी करें, लेकिन जो आपका पिछले जन्मों का जो रिवॉर्ड है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार आप उस माइंड सेट में चले जाइए। जब आप ऐसा सोच के चलेंगे ना, तो ये थिंकिंग आपको सरेंडर करने में मदद करेगी कि नहीं, मुझे जो मिलना है वो मुझे मिलेगा, वो मुझे भगवान देंगे। तो क्योंकि आपकी एनर्जी में यही बात आ रही है, क्योंकि कभी कभी हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा करते रहें और हमें एक्शन वाली एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, और एक जो थोड़ी रिसीव करने वाली एनर्जी है उसमें हम नहीं जा पाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिसीव करने वाली एनर्जी में जाइए। ऐसा मानिए कि आपने इनफ एक्शन कर लिया है, ठीक है। तो सरेंडर करिए, टोटल सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में। जैसे भी आपकी मेडिटेशन के थ्रू करें, आप पूजा के थ्रू करें, मंत्र जाप के थ्रू करें, जैसे भी आप कनेक्ट होते हैं भगवान से। और दूसरा बड़ी मेजर ब्लेसिंग आपकी लाइफ में है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से थोड़ा जूझ रहे थे, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रखा था, कुछ भी करें वेट कम ही नहीं हो रहा है, या फिर कोई ना कोई हेल्थ के इश्यूज आते ही जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। दूसरा, आप कोई भी होलिस्टिक प्रैक्टिसेस हो गई, जैसे कि योगा हो गया, या एक
ताई ची हो गया, ठीक है। इस तरह की जो होलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती हैं जिनमें स्पिरिचुअल भी एसेंस होता है, मेडिटेशन का भी एसेंस होता है, वो आप करिए। इस साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक जो तीसरी मेजर है, देखिए, बिग यस। अगर आप देखें तो इसमें क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने यस लिखे हैं इसमें? बहुत सारे यस लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल रहा हो इस बार, इस साल को लेके कि क्या ये मेरा काम होगा, क्या ये चीज़ होगी, तो देखिए भगवान खुद ही कह रहे हैं यस 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 यस, मेजर यस। तो भगवान की तरफ से हाँ है, ग्रीन सिग्नल है, और शायद इसीलिए मैंने आज ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी काफ़ी कुछ ग्रीनरी भी है। तो ये आपका सिग्नल है भगवान की तरफ से, ठीक है। तो आगे बढ़िए, इस साल में बहुत ब्यूटीफुल साल है, आप भगवान के और करीब जाएंगे। तो इसके साथ मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे ग्रुप नंबर 2 में। ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने ये क्रिस्टल चुना रहा हो, रोज क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो अब हम देखने वाले हैं कि 2025 का ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा। तो नई एनर्जी में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल ही पुरानी जितना भी आपने ये साल के 3 महीने जिस भी एनर्जी में बिताए हैं, ये उससे अलग होगा। पूरा साल अब आपका उन 3 महीनों से अलग रहने वाला है। और अगर आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दोनों बाकी के ग्रुप्स भी सुनने चाहिए, क्योंकि उनमें आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, तो देखिए 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। क्रिएटिविटी, बहुत ही क्रिएटिव रहने वाले हैं आप अपने अंदर एक पाएंगे कि एक बहुत ही एक सर्ज, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी का होने वाला है, ठीक है। तो रिलेशनशिप, ख़ास तौर पे कोई एक लव रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल आपके लिए 2025 में। नंबर 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता हो या आपका कोई नंबर हो, आपका कोई डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, जिसमें या तो उसका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 आता हो, या आपका बर्थ जो डेट है वो उसमें 7 नंबर आ सकता है। तो अगर ऐसा है तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन समझिए इसको कि ये मैसेज आपके लिए है, ये एनर्जी आपके लिए है। तो क्रिएटिव आप काफ़ी रहने वाले हैं। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो उसमें काफ़ी सक्सेस मिलेगी, और अगर आप क्रिएटिव फील्ड से नहीं भी जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एक तरह की आपको क्रिएटिविटी महसूस हो रही है। आप हर काम को कुछ अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, और जब आप वो कर रहे हैं ना, वो एनर्जी, क्रिएटिविटी एनर्जी, देखिए ये होती है शुक्र की एनर्जी। जब भी आप जिनका भी शुक्र बहुत मजबूत होता है तो उनको चीज़ों को ब्यूटिफाई करने में अच्छा लगता है, जैसे कि उनको खुद ड्रेसअप करना भी अच्छा लगता है। और जब आप शुक्र को अच्छा भी करना चाहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि आप परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए, इत्र बेसिकली लगाइए, या आप थोड़ा सा उस तरह के कपड़े पहनिए, सफ़ेद या गोल्डन रंग के कपड़े ज़्यादा पहनिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी को अपने अंदर लगाइए, बहुत क्रिएटिविटी हर चीज़ में लगाइए। सिर्फ सीधे सीधे किसी चीज़ को मत कर दीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव थोड़ा हो जाइए, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में नहीं है तो, ठीक है। तो अगर जब आप ये करते हैं ना, तो वो जो आपका शुक्र की जो एनर्जी है ना, उसको आप एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो आपके लिए मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके पास आ रही है शुक्र की एनर्जी, क्रिएटिव होने की एनर्जी, और आप कहीं ना कहीं अपने एक इंट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो रहे हैं। आपका साइकिक जो सेंस है ना, कि एक आभास जो हो जाता है चीज़ों का, तो वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और एक लव कनेक्शन, कोई ना कोई एक लव कनेक्शन हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट रहेगा इस टाइम पे, बहुत आपका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो जो रिलेशनशिप इश्यूज़ थे वो इस साल थोड़े से कम हो रहे हैं, क्योंकि और ये आपके एफर्ट से कम हो रहे हैं।
और एफ़र्ट्स कैसे? आपके अंदर ज़्यादा ट्रस्ट आ रहा है, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है एक रिलेशनशिप में। सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरे पार्टनर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, आप खुद वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं, आप खुद वो अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। और ये आ कहाँ से रही है? ये आप अपने अंदर से चैनल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ही ब्यूटीफुल सी बात है। इस साल ये सब रिलेशनशिप में सुधार तो आप देखेंगे ज़रूर। और देखते हैं 2025 में और क्या होने वाला है। देखिए पहला ही कार्ड, इस डेक से पहला ही कार्ड आया है बर्थ का। तो ये बच्चों से भी रिलेटेड है, इसीलिए मुझे ये शायद पहला मैसेज आया शुरू में जब मैं आपकी रीडिंग शुरू कर रही थी कि आपको ग्रुप नंबर 1 और 3 दोनों की रीडिंग्स को सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। तो ये घर और बच्चों और उन्हीं की एनर्जी है। या तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय अपने फैमिली में बिताने को मिलेगा, या हो सकता है कि बहुत ही आपके संबंध सुधरेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप साथ में कोई ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे कि आप साथ में काफ़ी समय बिता पा रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है कंस्ट्रक्शन का, और लॉन मोइंग कोई कर रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि आई फील ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको थोड़े से परेशानी हो, बट अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो समय परिवार के साथ काफ़ी बीतेगा। परिवार से आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। और बच्चों के साथ इस साल हो सकता है आप कोई पेट भी लें। अगर आप पेट लेना चाह रहे थे तो ये साल बहुत अच्छा है पेट्स लेने के लिए। और 2025 में देखिए किसी ब्यूटीफुल सी आप चीज़ को जन्म देने वाले हैं। क्रिएटिव, देखिए कोई ना कोई क्रिएटिव काम आप डेफिनेटली करेंगे। ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये लिटरली ऐसा हो सकता है जैसे कि आप कुछ अपने औजार उठाएं और ऐसा कुछ बना डालें। ठीक है, कोई पेंटिंग का उसमें हो, कोई स्कल्पचर बनाता हो, या फिर हाथों को यूज़ करके आप कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ बना सकते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ को भी जन्म देना, ये भी एक तरह से एक क्रिएटिव एक बर्थिंग प्रोसेस ही होता है। ठीक, अब 2025 में देखिए और क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। 3 और 4 से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। आप ग्रुप नंबर 1 को ज़रूर सुनिए। ये देखिए जैसे ये एक चिड़िया अपने मुंह में दाना लेके अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को खिला रही है। तो ये देखिए जो मदर की एनर्जी है, जो फीडिंग की एनर्जी है कि, और यहाँ पे देखिए जो बर्थ और 2 बच्चे यहाँ पे गार्डन में खेल रहे हैं, यहाँ पे मदर है। तो देखिए ये जो पूरी ये एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है, एज इफ यूनिवर्स आपको इस मैसेज के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि ये समय है परिवार के साथ बिताने का, अपने बच्चों के साथ बिताने का। अगर आपके खुद के बच्चे नहीं हैं तो फैमिली में जो अगर छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर कुछ लोगों के लिए ये ऐसा काम हो सकता है जैसे कि जो चाइल्ड केयर वाले जो बिज़नेस होते हैं, हो सकता हो कि आप अपना खुद का चाइल्ड केयर खोलें, जहाँ पे कि आप छोटे छोटे बच्चों को इनवाइट करें अपने बिज़नेस में, आप उनका ख्याल रखें। तो वो भी सिमिलर एनर्जी हो गई कि आप क्रिएटिव भी हो रहे हैं और आप बच्चों के साथ समय भी बिता रहे हैं। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आपको उनके साथ बिताने का ये डेफिनेटली बहुत ही प्यारा सा समय है उनका केयर करने का। और सैटर्न से आप काफ़ी कुछ पाएंगे। फिर से 2 बच्चे देखिए, बच्चे आपकी एनर्जी में बहुत ही स्ट्रांग है। तो सैटर्न आपको काफ़ी नॉलेज देने वाला है। और 3, 6, 7 की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है। 3, 6 और 7 हो सकता हो कि ये आप बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव ये हो रहे हैं, ये नंबर आपके लिए काफ़ी जगह आप देख रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन कोई देख रहे हैं, या फिर इनसे रिलेटेड थीम्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं।
तो आप किसी ना किसी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई चीज़ आप पढ़ाई कर रहे थे, अगर हम दोनों एनर्जीज़ को जोड़ दें तो हो सकता हो कि जैसे कि आप चाइल्ड केयर चलाने के लिए किसी आप कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, ठीक है, तो आप वैसा कोई कोर्स कर रहे थे, या स्कूल टीचर बनने के लिए जहाँ पे छोटे बच्चों को आपको देखना होता है। ये साल आप वो कोर्स ख़त्म कर लेंगे, आपको एक डिग्री मिल जाएगी और आप ये नया बिज़नेस शुरू कर पाएंगे। तो ये एक एनर्जी है ऑल टोटल, जैसे हमने एनर्जीज़ देखी। एक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आप कोई पढ़ाई कर रहे थे जो कि आप ख़त्म होने वाली है, आपको डिग्री मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि सिर्फ जैसे कि आप कोई थीसिस कर रहे थे या कोई बुक राइटिंग हो सकती है, उस पर आप काम कर रहे थे, और ये एक लंबा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो हो सकता है कि आप कोई अपनी पीएचडी की डिग्री आप कंप्लीट करें, है ना। तो कुछ ऐसा बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और देखिए 2025 में आपकी लाइफ में और क्या होने वाला है। रिलेशनशिप्स, आप एक नए रिलेशनशिप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपका कोई एक पुराना रिलेशनशिप जो कि जिसमें प्रॉब्लम चल रही थी, हो सकता हो, एक तो पहली एनर्जी हमने देखी कि रिलेशनशिप सुधर जाएगा, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट आएगा। और जिन लोगों की रिलेशनशिप बियॉन्ड रिपेयर है, मतलब कि जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, जिनको आप ठीक करना भी नहीं चाहते, तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप उनको जाने देंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि ये जो टाइम आपके लिए आ रहा है ये पिछले टाइम से एकदम अलग है। तो अगर वो लोग जो आपके साथ उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है आगे जाने के लिए, तो वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा और अब आपको नए लोग मिलेंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई आपको बहुत ही एक मैच्योर इंसान, इमोशनली स्टेबल इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, जिनके साथ आप एक नई जर्नी शुरू करेंगे। और मैं यहाँ पे डॉग्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। अगर आपको पेट लेने का बहुत ही मन था तो इस साल कुछ लोग तो डेफिनेटली कोई ना कोई पेट लेंगे ही, ठीक है। ब्लैक 2 डॉग्स मुझे यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ब्लैक कलर डॉग एंड ब्राउन कलर डॉग, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कुछ बर्ड्स की भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। हो सकता हो कि आप बर्ड फीडिंग कराते हो, या कुछ लोग घर में भी बर्ड्स रखते हैं, ठीक है। तो या किसी न किसी तरह से आप चिड़ियों के लिए हो सकता हो कहीं भी दाना डाल के बस आ जाते हो, तो वो भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा है, उसको कंटिन्यू करते रहिए। और एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है और वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब हम देखते हैं कि इस साल आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहने वाली हैं। तो हम 3 ब्लेसिंग्स निकालेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। इस साल मेजर ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या होंगी। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए आए हैं। देखिए एट द बॉटम हमारे लिए है कि गुड वाइब्रेशन, आप एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हैं, बहुत अच्छी वाइब्रेशन में होंगे। और हमेशा कोशिश करिए कि जब भी आप किसी लोअर वाइब्रेशनल मूड में आ जाएं, आप बहुत स्ट्रेस फील करें, तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएटिव हो जाना है, कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना है। भले ही आप कुछ नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है कि आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हैं, एक पेन उठाइए, पेपर उठाइए, कुछ स्केच करिए, कुछ भी बनाइए, कोई भी ड्राइंग करिए, एक फ्लावर बनाइए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस रैंडम स्क्रिबल करिए, है ना, कोई पैटर्न बनाइए। तो जब आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी जो माइंडफुलनेस है ना, वो आपका स्ट्रेस सारा गायब कर देगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बना के कहीं आपको दीवार पर लटकानी है, अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं तो। और अगर आप हैं तब तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो न सिर्फ आप अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रूव करेंगे, आप अपने शुक्र को भी मजबूत करेंगे। तो पहली ब्लेसिंग आपकी है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ने वाला है। इस पूरे साल में आप देखेंगे कि कई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होंगी जो आपका
अगर आपको लो सेल्फ़ एस्टीम की ऐसी इशू थी कि आपको लगता था कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ या मुझे उतना नॉलेज नहीं है, हालांकि ये बात वही समझते हैं, वही मानते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है। वो कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना, या अदजल गगरी छलकत जाए। जो कहते हैं ना कि जिनको आधा नॉलेज होता है वो बहुत चिल्लाते हैं, सबसे ज़्यादा वही चिल्लाते हैं। जिनको जितना नॉलेज होता जाता है वो और शांत होते जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि बाप रे, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, है ना। तो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम, या मुझे उतना नॉलेज नहीं है, या मुझे उतना क्वालिफ़िकेशन मेरे लाइफ में नहीं है जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर है, तभी आपको ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगी। और आप देखेंगे इस साल पहली ब्लेसिंग क्योंकि आपकी यही है कि आप अपने सपनों में विश्वास कर पाएंगे, आप अपने सपनों पे ये भरोसा कर पाएंगे कि हाँ, कि मैं भी अचीव कर सकता हूँ जो कुछ मैं चाहता हूँ। और दूसरी जो ब्लेसिंग है कि आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए एक मिरेकल के तौर पे बस होती जा रही हैं, क्योंकि आपका साथ दे रहे हैं भगवान। तो जब आप देखेंगे कि ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं जहाँ आपको कोई भी उम्मीद नहीं थी कि अब ये तो चीज़ कैसे होगी, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने हाथ खड़े कर दिए। जब आप उस सिचुएशन में आ जाएंगे और कंप्लीट सरेंडर कर देंगे, तब देखेंगे कि एज इफ एक चमत्कार हुआ और चीज़ें बस ठीक हो गई। तो ये आपकी दो ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी ब्लेसिंग, तीसरी ब्लेसिंग ये है कि ये फिर से आपको पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, हालांकि भले आपको सोचने में शायद ना लगे कुछ ऐसा कि पॉजिटिव थिंकिंग कौन सी ब्लेसिंग हुई, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इस साल आप देख पाएंगे कि जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे जिन चीज़ों के बारे में पॉजिटिवली, और एक भरोसा बना के रखेंगे यूनिवर्स पे, तो वो सब चीज़ें आपकी होंगी, ठीक है। तो ये आपकी 3 मेजर ब्लेसिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए और भी मैसेजेस हैं दूसरे ग्रुप्स में, तो उनको जाके सुनिए। और मैं आपसे मिलूँगी अब अगले ग्रुप में। ओके, बाय। ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने ये एमजोनाइट चुना था अपने लिए, तो ये है आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। 2025 में ग्रुप नंबर 3 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले दोनों ग्रुप्स की एनर्जी काफ़ी मिली जुली थी, तो अगर आप चाहें तो उनको भी सुन सकते हैं। ओके, तो कुछ बड़ी ही अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। उनमें से सबसे बड़ी बात है कि आप चीज़ों के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस आने लगेगी। और थोड़ा सा जो आप देखेंगे ना कि पास्ट की काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। तो जब पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं, तो अब आप पीछे मुड़ के देख पाएंगे कि उनमें क्या विजडम था, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना। ये जो जितने सवाल हैं, इन सब के बहुत ही सुंदर से जवाब आपके मन में आएंगे, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर में होंगे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल विजडम को आपने हासिल कर लिया है। तो अबंडेंस एक तरह की बहुत ही अबंडेंस रहने वाली है। तो जब भी हम अबंडेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अबंडेंस ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा आएगा। अबंडेंस होती है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। अबंडेंस ये होती है कि आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे अपने मन में। जो मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है, एक सिक्योर फीलिंग होती है ना, कि मैं सब कुछ ठीक है, मेरे पास जो भी है बस इनफ है। अगर आपके पास आपकी प्लेट में 2 ही रोटी है, अगर आप बहुत ही ठीक महसूस कर रहे हैं कि नहीं मैं खुश हूँ, तो वो आपकी अबंडेंस हुई, है ना। तो अबंडेंस वो एक फीलिंग होती है जबकि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और इस साल आप अच्छा महसूस करेंगे। और उसके साथ क्या है कि आप समय के साथ चलना सीख लेंगे। अगर आप, मुझे लगता है आप ऑलरेडी समय के साथ चलना सीख चुके हैं, और अगर नहीं तो ये टाइम पे आप चीज़ें जैसी हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चीज़ों से लड़ नहीं रहे इस साल, चीज़ों को बदलने की बहुत कोशिश नहीं कर रहा। जैसे लाइफ आ रही है आप वैसे उसको महसूस कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं।
थोड़ा सा आपको ये देखिए थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें आपको महसूस हो कि स्लो हो गई हैं, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तभी उनको आपको टाइम मिलता है उनको समझने का, उनसे विजडम लेने का, और फिर ये फीलिंग में जाने का कि हम अब चीज़ों से लड़ नहीं रहे, आराम से हम जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ले रहे हैं। जब चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारी तरफ आने लगती हैं बहुत तेज़ गति से, तो हम क्या करते हैं कि हम उस मोड में चले जाते हैं ना, कि फाइट और फ्लाइट एक जो मोड होता है ना, कि अब बस जल्दी से एक्शन लेना है, इन सब चीज़ों को हैंडल करना है ना। तो वो जो एक ठहराव वाली सिचुएशन होती है जहाँ हम चीज़ों को सोचते समझते हैं सीखते हैं, वो सिचुएशन में हम नहीं जा पाते। तो ये उसका उलट जो है एक एनर्जी है आपकी लाइफ में। चीज़ें स्लो होंगी ताकि आपको समय मिलेगा उनसे सीखने का, समझने का, और जब आप ये करेंगे तो आप अच्छा ही महसूस करेंगे। तो और ये करते हुए एक मेजर चीज़ हो सकती है आपके साथ कि पास्ट की कई बातों को आप कंक्लूड कर पाएंगे। जैसे कई चीज़ें हम लाइफ में होती है, उनको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, उनके जवाब कई बार नहीं मिल पाते हैं हमें जवाब उनके, या हम उनको समझ नहीं पाते, हम बस छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि इतनी बिजी लाइफ होती है। अभी वो बातें आपके सामने फिर से जब आएंगी तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो चीज़ हुई थी तो उसका क्या पर्पस था हमारी लाइफ में, हमने उससे क्या सीखा, मे बी तब नहीं समझ आया था अब समझ आ गया, है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और इस पूरे साल जब एक तरह से ये कंक्लूजन आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, तो पता है क्या चीज़ होगी, एक नई शुरुआत, एक बहुत ही बड़ी सी शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, बहुत ही सुंदर शुरुआत। तो मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो शुरुआत क्या होने वाली है। ये देखिए आप एक बहुत ही लेटिंग गो आप एक बहुत ही बड़ी ही स्पिरिचुअल एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। जो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ये आपको एक्सेप्ट करना सिखा रही है बातें, कि आपको कैसे एक्सेप्ट करना है। और ये जो नई शुरुआत है, ये शुरुआत है आपकी अपनी खुद की, एक तरह से आपका एक रीबर्थ होता है ना, आप एक नया जन्म ले रहे हैं। और ये जो आपका जो नया जन्म हो रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, अपनी पुरानी लिमिटेशंस को छोड़ेंगे। आप अपनी पुरानी लिमिटेशंस को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जो भी जिन चीज़ों को आप सोचते थे कि आप ये नहीं कर सकते, या ये तो आपके बस में नहीं है, ये बिल्कुल भी आपका स्कोप, आउट ऑफ स्कोप है कोई भी चीज़ आपके लिए, वो आप ब्रेक करेंगे। अब आप इस समय जो आपकी जो नई आइडेंटिटी पैदा होगी इस साल, आप वो सब चीज़ें करेंगे कि नहीं मैं ये चाहता था, मैं ये करूँगा, ठीक है, भले पहले आपको लगता हो कि अब मैं नहीं कर सकता। तो ये है कि पॉसिबिलिटीज़, ये जो साल है पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने का है। बड़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे, और उस प्रोसेस में ना आप एक बड़े ही सुंदर, एक जैसे कि एक तराशा हुआ हीरा होता है ना, उसकी तरह चमक के आप बाहर आएंगे। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। देखिए 2025 में और क्या होने वाला है आपके साथ। आप पहली बात तो बहुत ही सुंदर उभर के आ रहे हैं, और ये जो सुंदर, मैं ये जो सुंदर बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ फिज़िकल ब्यूटी की बात नहीं है, ये बात है, देखिए बॉटम में ये है वाटरफॉल, पानी का झरना जैसे होता है ना, जैसे भी बहता है, और इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों की तरह लगता है ना कि जैसे ये गिर रहा है, और सब कुछ वहाँ के जो हरे पत्ते, जो पेड़ होते हैं, वो ऐसा महसूस करते हैं कि एक नई ताजगी पा रहे हैं हर समय, जैसे ही पानी का वो गिरना उन पे पड़ता है। और ये पानी का जब गिरना होता है तो उसे कोई भी चीज़ रोक नहीं पाती है ना, एक जो फ्री फ्लो होता है। तो ये वैसा आपका जीवन इस साल रहने वाला है। तो आप अंदर से, तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपको अंदर से सुंदर बनाती है। तो आप एक बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड इंसान के तौर पे उभरने वाले हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फैलने वाली है। बड़े सारे लोग आपकी तरफ जुड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपसे सीखेंगे, और आप उनकी अपने गिफ्ट के ज़रिए, जो भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, उनके आप लोगों की उनसे मदद करेंगे।
ये साल स्पिरिचुअल काम करने का एक बड़ा साल है अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो। हो सकता हो कुछ लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ है मीडियमशिप, अगर आप जानते हो तो साइकिक रीडिंग्स करना, मीडियमशिप करना, एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, उनसे कनेक्ट होना और मैसेजेस देना, ठीक है। और आपके स्पिरिट गाइड्स, इस साल आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज़ को पाने के लिए, है ना। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी तरफ खुद आ रहे हैं, आपके डोर पे नॉक कर रहे हैं आपको, लेकिन वो दरवाज़ा खोलना है, ठीक है। जब आप वो दरवाज़ा खोलेंगे तो जो भी आपके गाइड्स आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं वो आपको गिफ्ट देंगे। तो आप बहुत नॉलेज इस साल हासिल करने वाले हैं। बड़े सारे स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट होंगे, आपके अपने स्पिरिट गाइड्स कनेक्ट होंगे, बड़े सारे आप इंट्यूटिव डाउनलोड्स पाएंगे इस साल। तो बहुत ही स्पिरिचुअली ना हाई जो वाइब्रेशनल जो चीज़ होती है ना, आप उस जोन में जा रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो भी पुरानी बातें हैं उनको जल्दी से कंक्लूड कर दीजिए, अपना समय उनमें बिल्कुल मत बिताइए कि क्या था, कौन था, कैसा था, है ना। उन सिचुएशंस को बस एक बार, क्योंकि उनको समझना और कंक्लूड करना ज़रूरी होता है ताकि आपके एनर्जी फील्ड से वो बातें हट जाएं। और जब वो परमानेंटली हट जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप इतना सुंदर एक एनर्जी, आपका एक ऑरा बन के आएगा और आप एक स्पिरिचुअल इंसान बनेंगे, आपका स्पिरिचुअल एक काम होगा अगर आप इंक्लाइंड हैं उस तरफ तो, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। और अब हम देखते हैं कौन से कार्ड मैंने नहीं लिए, ये वाले 2025 में। और ये आपके, अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये साल। आप देखेंगे कि बच्चे आपके बड़े ही प्रोटेक्टेड रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके बच्चों में भी एक इंट्यूटिव जो एक चीज़ होती है ना, बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। वो भी बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल बच्चे हैं अगर आपके हैं इसमें। अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे हैं तो भी अगर आपसे कनेक्शन है उनका, तो बहुत ही हाईली वाइब्रेशनल बच्चे हैं जो कि आगे चल के काफ़ी स्पिरिचुअल काम करेंगे। और 2025 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है ये देखिए। बच्चों की बात हो ही रही थी और सन ओह, फिर से बच्चे। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ही इतना इमोशनल सेटिस्फैक्शन का साल रहेगा कि आप बिल्कुल ना, जैसे कि भगवान आपका कप पूरा फुल भर रहे हैं। ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, बिल्कुल इन ट्यून अपने इमोशंस के साथ में है। भगवान आपका कप खुद भर रहे हैं और आपका कप ये हमेशा ही भरा रहेगा। बिल्कुल एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाली जो एक बात होती है, बहुत ही ज़्यादा आप नॉस्टैल्जिक का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक इनर चाइल्ड चीज़ होती है ना, अगर आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी थी तो आप इनर चाइल्ड अपना हील कर पाएंगे। ये एक मेजर बात है। हमने अभी ब्लेसिंग्स वाले कार्ड निकाले नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आपके लिए एक मेजर ब्लेसिंग ये रहने वाली है कि इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड जब हमारा हील हो जाता है, पुराने ट्रॉमा, पुरानी बातें जब हील हो जाती हैं, तभी हम ये एक तरह से हमारे कर्मा की क्लियरिंग होती है। तो जब ये सब क्लियर हो जाएगा, स्पेशली चिल्ड्रन, इन सब से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, इस ग्रुप में काफ़ी सारे, इस ग्रुप की एनर्जी तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है। तो अलग अलग जितने भी बातें हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो भी आपको अकेले आप अपने बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, बच्चे करना चाह रहे हैं, तो भी बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बड़े हाई चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, ट्राई कर रहे थे तो इस साल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अच्छे बच्चों का जन्म हो सकता है, या तो आपको खुद को या फिर आपकी फैमिली में नए बच्चे आप वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं इस साल के लिए। और हीलिंग, इमोशनल फुलफिलमेंट, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सच में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ये साल बहुत ही अच्छा है। जो भी चैलेंजेस रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चैलेंजेस आएंगे ही नहीं, जो भी चैलेंजेस रहेंगे उनको आप पूरी तरह से ले पाएंगे।
उनसे आप डील कर पाएंगे। और अब हम देखते हैं कि मेजर ब्लेसिंग्स क्या रहेंगे इस साल आपके लिए। मेजर ब्लेसिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ये तीनों ग्रुप्स के जो एनर्जी है वो काफ़ी मिली जुली है, तो आपको बाकी के दोनों ग्रुप्स भी सुनने चाहिए क्योंकि कुछ मैसेज आपके लिए भी है। तो देखिए 3 ब्लेसिंग्स निकालेंगे हम। मैं और क्या बोलूँ, ट्रस्ट एंड रिसीव। ये कार्ड कह ही रहा है कि आपने जो अब तक जो भी परसिस्टेंस दिखाया है, जितने भी आपके कर्म किए हैं, स्पेशली जो सैटर्न वाली चीज़ है ना, मुझे लग रहा है कि आपका जो सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, ये सैटर्न ट्रांजिट आपको काफ़ी कुछ देगा, ठीक है। तो आप काफ़ी कुछ रिसीव करने वाले हैं, और ये सब हमने जो देखे लिया, आप बहुत कुछ रिसीव करने वाले हैं। तो ये है आपकी एनर्जी, बहुत कुछ आप रिसीव करेंगे, सब चीज़ों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, सारी मेहनत जो आपने की है। अब देखिए दूसरी बात, भगवान क्या कह रहे हैं आपसे, बी प्राउड। अपनी पीठ थपथपाइए, बड़ी मेहनत की है आपने अपने जीवन में, अपने अब तक की लाइफ में, और इन सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है। और आपको खुद को भी रिवॉर्ड देना चाहिए। इसमें लिखा आप अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, और ये आपकी ये आप करेंगे, है ना। ये आपकी ब्लेसिंग है कि एक प्राउड आप महसूस करेंगे जो कुछ आपने बनाया, जो कुछ आपने मेहनत की है, तो वो बड़ी मेजर ब्लेसिंग है। दूसरी बात है कि कुछ लोगों के लिए एक मेजर ब्लेसिंग है कि आप सेम बातें रिपीट हो रही हैं जो हमने इसमें दी थी। देखिए जर्नलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना एंगर और ये सब इमोशनल जितनी भी कन्फ्यूजन, सेल्फ डाउट, ये आप रिलीज़ कर पाएंगे। तो ये सब बातों को जाने देना मेजर ब्लेसिंग है इस साल आपके लिए। आप नहीं रहेंगे। जिस इंसान ने ये 2025 शुरू किया था और जो इंसान 2025 ख़त्म करेगा, जब आप देखेंगे, आप इन दोनों अपने रूपों को देखेंगे तो ये कहीं से मैच नहीं करेंगे, अलग ही होगा आपका पूरा रूप ये पूरा साल। तो एकदम से बहुत ही फिनोमिनल जो है साल है आपके लिए है। और करियर में भी, ठीक है, आपके लिए करियर में भी बहुत ही मेजर बदलाव आएंगे। हो सकता है कि आप करियर चेंज करें, एक नया करियर शुरू करें जो कि बहुत ही ईजिली शुरू हो जाए। बच्चों से रिलेटेड ये देखिए, ये ग्रुप नंबर 1 को शायद मैंने बोला था, 1 या 2 किसी को बोला था कि बच्चों से रिलेटेड बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आप ऐसा किसी इंक्लिनेशन है आपका इस तरफ, तो आप वैसा कुछ कर सकते हैं। स्कूल टीचर हो गया, या फिर जो चाइल्ड केयर जैसी चीज़ें होती हैं, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे आप बच्चों से कनेक्टेड हो, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ आप काम करते हैं, कोई भी NGO से जुड़े हैं, या कुछ भी, बहुत कुछ हो सकता है। तो बस ब्लेसिंग है आपकी और आपके बच्चों से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इसको आप पूरे साल में जब भी आप देखेंगे, समझ जाइए तब आपका ये टाइम है इन मैसेजेस को सुनने का। तो इनको आप पूरा देखिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या कुछ हुआ आपके जीवन में और इसमें से अगर आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और कोई और टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे आपको रीडिंग बनाऊंगी, और मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, ओके। और तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।